हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल 3 वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3:45 बजे और मैं सुबह उठकर ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि ब्रश करने से क्या होता है कि मुझे थोड़ा फ्रेश फील होता है और मेरी सारी नींद जो है वो भाग जाती है और उसके बाद मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाती हूँ। और अभी मैं आपको रियल टाइम दिखा रही हूँ। देखिए 3:51 हुए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब आज मैं सबसे पहले पढ़ूँगी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन और आज मुझे इसमें गुप्ता पीरियड कंप्लीट करना है। और मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था कि कल मैं मॉडर्न पीरियड पढ़ रही थी। तो मैं क्या करती हूँ ना कि पहले मैंने जो कल पढ़ा है उसे पहले रिवाइज़ करती हूँ और रिवाइज़ करने के बाद ही मैं नेक्स्ट सेक्शन में जाती हूँ। तो आज मैं पहले मॉडर्न पीरियड को रिवीजन करूँगी और उसके बाद ही गुप्ता पीरियड पढ़ूँगी। इससे क्या होता है ना, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो बहुत सारे बैटल्स लड़ते हैं और बहुत सारी उपाधि धारण करते हैं, तो वो सभी जो है आपका मिक्सअप हो जाएगा अगर आप रिवीजन कर करके नहीं पढ़ेंगी। तो इसलिए मैंने जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए अपना थोड़ा टाइम ज़्यादा डिवोट करती हूँ और सोचा है मैंने कि इसका मैं थोड़ा पेस जो है वो थोड़ा स्लो रखूँगी। मैं धीरे धीरे अच्छे से समझ के ही आगे बढ़ूँगी, क्योंकि ऐसे एक दिन में ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट में ये आपका पूरा मिक्सअप हो जाएगा और एकदम आपके दिमाग में बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगी। और इसके बाद मैं यहाँ पढ़ रही हूँ इंडिया स्टडी यूट्यूब चैनल से वर्ड मीनिंग्स। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो मैम है इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है और इन्होंने सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए हैं और इन्होंने ना सिर्फ केवल क्वेश्चन ही नहीं ऑप्शंस के साथ भी डील किया है और इनकी वीडियो पूरे 9 घंटे की है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सिर्फ 10 वर्ड मीनिंग यहाँ से डेली अभी नोट डाउन कर रही हूँ और उसे क्या कर रही हूँ मैं कि लर्न कर ले रही हूँ। DSSB में जो वर्ड मीनिंग्स पूछे जाते हैं वो एसएससी पैटर्न के ही रहते हैं और वर्ड्स बहुत सिमिलर हैं, क्योंकि मैंने DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व कर रही थी तो मुझे वर्ड्स बहुत एसएससी के पैटर्न के ही मिले। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस कर लूँगी। और यहाँ मैंने 2.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है पूरी और इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन में। और आज मेरा स्टडी चैलेंज का फर्स्ट डे है। मैंने आपको पहले बताया भी था कि मैंने 3 दिनों का स्टडी चैलेंज रखा है। तो आज जो है मेरा फर्स्ट डे स्टडी चैलेंज का, इसलिए मैं अपने काम को बहुत जल्दी कर रही हूँ और आज मैं अपने काम को स्किप भी करूँगी ताकि मैं कम से कम आज अपना पहला दिन अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँ। और यहाँ मैं अपने रूम में आ गई हूँ और रूम अरेंज करने के बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी और नहाने के बाद फिर मैं आज क्योंकि मंडे है, मेरा व्रत है, तो अभी तक मैंने 1 गिलास भी पानी नहीं पिया है और यहाँ पे मुझे बहुत ऐसे प्यास फील हो रही थी, मुझे पानी पीने का बहुत मन कर रहा था। तो बस पूजा कंप्लीट होने के बाद मैं अपना आगे का रूटीन स्टार्ट करूँगी। और ये देखिए, मैं पूजा करने के बाद आ गई हूँ अपने रूम में और ये एक ऐसा मेरा पार्ट है लाइफ का जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने इसे आपसे कभी शेयर नहीं किया है। एक्चुअली मैं यहाँ बीके शिवानी की वीडियोस देख रही हूँ। मैं बीके शिवानी को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ और जनरली मैं इनके वीडियोस जो है वो रात में सुनती हूँ। रात में मैं सोने समय इनके वीडियोस ऑन कर देती हूँ और फिर सुनते सुनते मुझे नींद भी आ जाती है और बहुत पीसफुल नींद आती है बिल्कुल। और इनकी वीडियो सुनने से ना बहुत एक माइंड में पूरे दिन में आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी और बहुत लाइट फील होती है। आज इन्होंने वीडियो में बताया कि हमें अपने दिन में बिल्कुल हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। जैसे अगर आप सुबह उठती हैं पढ़ने के लिए 4 बजे, लेकिन किसी दिन अगर आप 4 बजे नहीं उठ पाए, आप 6 बजे उठी, तो हमारी क्या आदत होती है कि हम खुद को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, अपने बारे में बुरा बोलने लगते हैं। तो यही आज समझा रही थी ये कि आप हमें खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, बल्कि हमें खुश होना है कि अभी पूरा दिन हमारे पास है और पूरा दिन भी हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमारा फोकस जो है वो बिल्कुल नेगेटिव एनर्जीज़ पे होता है, तो हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पे शिफ्ट होना चाहिए। और यहाँ मैं अपना जो है चूल्हा थोड़ा साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद के लिए बनाना था चाय। और फास्टिंग में आपको पता ही है कि बिल्कुल क्लीन चूल्हे पे ही बनाया जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे अपने लिए थोड़े से एप्पल्स भी कट कर ले रही हूँ
और यहाँ देखिए अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना CDP की थ्योरी लर्न करना। तो यहाँ मैं पहले पर्सनालिटी चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली देखिए पर्सनालिटी चैप्टर मैंने पहले भी एक बार पढ़ लिया था और मेरा ये टारगेट है कि मैं DSSB के एग्ज़ाम तक हर चैप्टर की थ्योरी को कम से कम 3 बार तो रिवीजन ज़रूर करूँगी। पर्सनालिटी चैप्टर मैंने एक बार पहले पढ़ लिया था और मैं इसका आज पहली बार रिवीजन कर रही हूँ और मैं इसे अभी 2 बार और रिवाइज़ करूँगी। शायद मैं उसे सितंबर अक्टूबर में रिवाइज़ करूँ नेक्स्ट। और इसके बाद देखिए ये एक मेरा स्टूडेंट है, मैं आपको बताई थी कि मेरी ननद का बेटा है, ये मेरे से पढ़ने आ जाता है आजकल। तो जब तक मैंने इसे थोड़ा कुछ समझाया पढ़ाया तो मैंने टाइमर ऑफ कर दिया था और इसके बाद मैंने इसे वर्क दे दिया और हम दोनों मिलकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। और आज CDP पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आज मेरे पास टाइम है बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखिए मैं थोड़ा घूम कर पढ़ रही हूँ क्योंकि उतने देर से 4 घंटे से बैठे बैठे ना मेरे पैर बिल्कुल जाम हो गए थे, तो मैंने थोड़ा घूम कर पढ़ना प्रीफर किया। और ऐसे आप अगर जगह बदल के पढ़ती हैं तो आपका मन भी लगा रहता है पढ़ाई में और आप ज़्यादा फोकस होकर पढ़ती हैं। एक जगह बैठ कर पढ़ने से कभी कभी बोर्डम वाली फीलिंग आती है। दिन के 12 बज गए हैं और अब मैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ और आज मैं मैथ्स बना रही हूँ, नंबर सिस्टम। और यहाँ देखिए मैंने आपको कल बताया था कि मैंने नंबर सिस्टम करियर लैब से कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने नंबर सिस्टम के सारे बेसिक्स कर लिए हैं कंप्लीट। और इसके बाद मैं यहाँ एक वाईफाई स्टडी के सर हैं, इनका नाम भी थोड़ा अजीब ही है, ये धांसू सर है और इन्होंने ना बिल्कुल मतलब 12 घंटे का नंबर सिस्टम का एक मैराथन लिया है। और खैर पहले तो मैं इनकी एनर्जी देखकर ही शौक थी कि कोई टीचर 12 घंटे लगातार कैसे पढ़ा सकता है यूट्यूब पर, वो भी लाइव। और ऐसे ये सर बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी करते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था एक्चुअली यहाँ से नंबर सिस्टम बनाने में। मैंने सोचा था कि मैं एक दिन में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँगी और तो 100 क्वेश्चन तो कंप्लीट करने ही हैं, लेकिन जब ये सर बीच बीच में से कॉमेडी करते हैं तो मेरा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। और एक्चुअली मुझे इनसे मैथ्स बनाकर बहुत मज़ा आया। इसके बाद देखिए अब मेरा 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, तो मैं बैठ के पढ़ के इतना थक गई थी कि मैं फिर खड़े होकर मैथ्स बनाने लगी। और शुरू में तो मैं बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी हैंडराइटिंग से हर एक क्वेश्चन नोट डाउन करके मैथ्स बना रही थी और लास्ट में तो मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल ख़राब हो गई क्योंकि 100 क्वेश्चन पहुँचते मुझे लिखने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो यहाँ देखिए आप मेरे कॉपी में कि मैंने कितने गंदे हैंडराइटिंग से लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन फिर भी मैंने 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मैं धीरे धीरे करके अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। जैसे ही मैं कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करती हूँ तो मेरे अंदर एक फीलिंग आती है कि हाँ चलो अब मैं अपने गोल से थोड़ा नज़दीक हूँ, मेरा रास्ता जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और यहाँ देखिए मैंने 6.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब मैंने वीडियो को अपना स्टॉप कर दिया है क्योंकि अब मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी। मैंने थोड़ा पानी पिया और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे है रसमलाई और ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे और ये बहुत टेस्टी था। ये बहुत टेस्टी था इसलिए ना मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ पे थोड़ा वीडियो में थम्स अप भी दिया है क्योंकि उन्होंने ही मेरे लिए मिठाई लाई थी। और इसके बाद मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को दोपहर का खाना देने चली गई और देखिए दोपहर के 2:30 बज गए हैं बिल्कुल। और ये सुबह से ना कुछ बर्तन थे जिसे मैंने धोना स्किप कर दिया था। मैंने सोचा था कि जब मैं पढ़ के बिल्कुल बोर हो जाऊंगी, मेरा मन नहीं करेगा पढ़ने का, तभी मैं ये बर्तन साफ़ करूंगी, लेकिन अपनी मतलब हाई एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी मेरी एनर्जी थोड़ी लो हो गई है, तो अब मैं थोड़े ये घर के काम कर ले रही हूँ। और इसके बाद देखिए अब मैं आ गई हूँ वापस पढ़ाई पे और आज बहुत एनर्जाइज फील हो रहा है मुझे। और यहाँ मैं आज हिमांशी सिंह के बुक से चैप्टर 3 पढ़ रही हूँ। इस चैप्टर को मैंने पहले भी सॉल्व किया था, पर इसमें टोटल 400 क्वेश्चंस हैं और मैंने केवल 100 क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज मुझे इसका पूरा 300 क्वेश्चन और सॉल्व करना है और मैं इसे ज़रूर सॉल्व करूँगी क्योंकि अगर मैं इसे स्किप करती हूँ तो फिर बाद में ये मेरे लिए बहुत हेवी हो जाएगा और शायद बाद में मैं ये बुक कंप्लीट ना कर पाऊँ। तो
यहाँ पे मैं लेट कर पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि बैठ कर और खड़े होकर पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गई थी, तो थोड़ा ऐसे ही लेट कर पढ़ाई करने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। और यहाँ मैं सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ टिक। और जब भी ऐसे मुझे कभी डीमोटिवेशन वाली फीलिंग आती है ना, तो मैं अपनी मॉम के बारे में सोच लेती हूँ और मैं फट से मोटिवेटेड फील करने लगती हूँ। और यहाँ जो आप चाय देख रहे हैं, ये आपको पता ही होगा कि ये किसने बनाया है मेरे लिए। ऑफ कोर्स ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बनाया है। और शाम के लगभग 6:30 बज गए हैं और देखिए मैंने 9 घंटे 25 मिनट की पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली है। और यहाँ देखिए मैंने इतने पेजेस को आज सॉल्व किया है। ये बिल्कुल आसान नहीं था सॉल्व करना। एक बहुत मेंटल ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, आपको मन नहीं करेगा बीच में पढ़ाई करने का, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको खुद को फोर्स करना ही होगा कि हाँ चलो पढ़ो, आगे पढ़ाई करो, ये आपको करनी ही होगी। और मुझे बहुत मतलब रिलैक्सिंग फीलिंग हो रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ाई करने के बाद। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने अपने रिमार्क्स दिए हैं खुद को। तो आज मैं फैंटास्टिक, मैंने क्योंकि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई की है तो मैंने फैंटास्टिक में टिक किया है। यहाँ देखिए मैंने रिमार्क में कहीं भी एवरेज या सेटिस्फैक्ट्री नहीं लिखा है, क्योंकि मैं चाहे 6 घंटे की पढ़ाई करूँ या 4 घंटे की पढ़ाई करूँ या 10 घंटे की पढ़ाई करूँ, मैं खुद को सिर्फ प्रेज़ करूँगी, खुद को क्रिटिसाइज़ कभी नहीं करूँगी। इसलिए मैंने यहाँ अच्छे रिमार्क्स दिए हैं खुद को। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।